सुप्रभात बच्चों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। एक बार फिर से दशम कक्षा में संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज अध्ययन श्रृंखला में हम अपठित भाग की चर्चा करेंगे। अपठित अंश के अंतर्गत, जिसको हम अपठित अंश अवबोधन भी कहते हैं, अपठित अंश अवबोधन में अपठित गद्य आता है, पत्र आते हैं, अनुवाद आता है, चित्र निर्माण भी अपठित का ही हिस्सा माना जाता है। परंतु आपके पाठ्यक्रम में चित्र निर्माण की जगह अनुवाद को रख दिया गया है। अब अपठित विषय केवल अपठित गद्यांश और अपठित पत्र रह गए हैं। ऐसे पत्र जिनको आपको पता ना हो कि कौन से किस विषय का पत्र आना है, तो वो भी अपठित के अंतर्गत ही माने जाएंगे। तो आज जो चर्चा का विषय है वो है पत्राणि। बच्चों, आप देख रहे हैं पत्र में बॉक्स में मंजूषा दे रखी है और रिक्त स्थान दिए हुए हैं। मंजूषा पर आधारित पत्र को आपने उत्तर पुस्तिका में सही क्रम से सही अर्थ के साथ आपने भरना है। इसके लिए 2-3 बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले तो पत्र लिखने वाला कौन है और पत्र किसको लिखा जा रहा है। जो लिखने वाला होता है वो हमेशा पत्र के बाद में अपना परिचय देता है, यानी उसका परिचय वो कहाँ का है, उसका नाम क्या है, वो पत्र समाप्ति पर ही अपना नाम बताता है। और जिसको पत्र लिखा जाता है उसका परिचय पत्र आरंभ सूचक में जो पत्र शुरू करते हैं तो उसके आरंभ में उसका पता लिखा होता है और उसका नाम इत्यादि लिखा होता है। संबोधन में भी यदि वो हमसे बड़ा है तो उसको नमस्कार, प्रणाम, यदि बराबर का है तो हस्तमेलन, सप्रेम हस्तमेलन, यदि छोटा है तो उसको सस्नेह, प्यार, इस तरह की आशीर्वाद, इस तरह की बातें लिखी जाती हैं। तो ये चर्चा है, पत्र आरंभ करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ और भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे उनको जब हम जो औपचारिक पत्र हैं जो ऑफिस में लिखे जाते हैं उनमें मान्यवर, सेवायाम, इस तरह के शब्दों के साथ संबोधन दिया जाता है। और अंत में भवदीय, अगर लड़की पत्र लिख रही है तो भवदीया, ऐसे शब्दों के साथ संबोधन किया जाता है, ऐसे शब्दों के साथ बताया जाता है। अब पत्र को भरना कैसे है, दूसरी जो विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य बात है, कई बार क्या होता है पत्र के जो मीनिंग है मंजूषा में दिए हुए शब्दों के, वो हम समझ नहीं पाते कि भाई दिए गए शब्द का अर्थ क्या है। तो इसके लिए हम विशेषण विशेष्य का भी ध्यान रखें। जब हम यदि विशेष्य दिया हुआ है तो विशेषण भरना है तो दोनों में समान विभक्ति होनी चाहिए, एक समान लिंग होना चाहिए, एक समान वचन होना चाहिए। यदि मंजूषा से उठाया गया शब्द किसी विशेषण के तौर पे आ रहा हो तो विशेष्य की विभक्ति, लिंग, वचन इत्यादि की जांच कर लें। विशेष्य जिस विभक्ति, लिंग और वचन में होगा उसी विभक्ति, लिंग, वचन में विशेषण को भरना होगा। तो हम कुछ पत्रों, जो सोल्ड पत्र हैं, उनका अभ्यास करते हैं। मैंने काफ़ी सारे पत्रों का संग्रह किया है PDF में, तो आपने इन पत्रों का अभ्यास करना है।
देखिए, सुकन्या कोलकाता नगरे छात्रावासे निवसति। सुकन्या, मैं एक दो पत्रों का ही अभ्यास कराऊंगा, उसके बाद आपने खुद पत्र करने हैं। और यदि किसी वाक्य को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरा दूरभाष है 8295971010। इस मोबाइल नंबर पर आप सीधे फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो सुकन्या कोलकाता नगर में रहती है और वह विद्यालय से शैक्षणिक भ्रमण के लिए एजुकेशनल टूर भुवनेश्वर जाना चाहती है। इस कारण से अनुमति चाहती है और राशि मैंने पैसे प्राप्त करने के लिए नव दिल्ली स्थित अपने पिता को पत्र लिखती है। उनके पिता नई दिल्ली में रहते हैं। तो सुकन्या कोलकाता में रहती है, पिता दिल्ली में रहते हैं। सुकन्या टूर पर जाना चाहती है, तो एक तो उसके लिए परमिशन मांगना चाहती है और दूसरा पैसे भी उसको चाहिए होंगे। तो ये दोनों बातें इस पत्र में कही गई हैं। सबसे पहले आप हेडिंग ज़रूर पढ़ें। पत्र जब आप भर रहे हो तो आप हेडिंग अवश्य भर लें। तो सबसे अब आइए, छात्रावास राजकीय विद्यालय कोलकाता तः। भाई कोलकाता से पत्र लिखा जा रहा है। माननीय पितृवर्याः सादरं प्रणमामि। आदरणीय पिताजी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। भवतः पत्रं प्राप्तम, आपका पत्र प्राप्त हुआ। मम डैश परीक्षा समाप्ता, मेरी प्रथम स्तरीय परीक्षा समाप्त हो गई है। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम इज़ ओवर। परीक्षापत्राणि अतिशोभनानि जातानि। परीक्षापत्र बहुत सुंदर हो गए हैं, सारे एग्ज़ाम बड़े अच्छे हो गए हैं। यावत् परीक्षा परिणामः न आगच्छति तावत् आगामी मासस्य प्रथम सप्ताहे, जब तक परीक्षा का परिणाम नहीं आता तब तक अगले महीने के पहले सप्ताह में डैश विद्यालयस्य अध्यापिकाः अस्मान् शैक्षणिकभ्रमणाय डैश निश्यन्ति। तब तक मम मैंने मेरी विद्यालय की अध्यापिका, मेरे स्कूल की मैडम, अस्मान मैंने हमको एजुकेशनल टूर के लिए भुवनेश्वर लेकर जाएंगी। भुवनेश्वर। अहम अपि ताभि सह, मैं भी उनके साथ गन्तुम् इच्छामि, जाना चाहती हूँ। एतदर्थं मया कक्षा अध्यापिकायै डैश रूप्यकाणि दातव्यानि। इसलिए मुझे 500 रुपये देने होंगे। अतः यदि अनुमति ही स्यात्, यदि आपकी अनुमति हो तर्हि अहमपि गच्छेयं, तो मैं भी चली जाऊं। ज्ञानवर्धनार्थम एतत् अतिरिच्य अवसरम न पश्यामि। मैं नॉलेज बढ़ाने के लिए इससे बढ़िया अवसर और नहीं देख पा रही हूँ। अतः कृपया उपर्युक्तां राशिं प्रेषयित्वा माम अनुगृहीतां कुर्वन्तु। इसलिए मुझे उपयुक्त राशि 500 रुपये की राशि भेज करके अनुगृहीत करें। सर्वेभ्यः मम प्रणामाः निवेदनीयाः। सबको मेरे प्रणाम कहना। यदि भवतां प्रिया, आपकी प्यारी पुत्री सुकन्या। तो इस तरह से एक पत्र का हमने अभ्यास किया। अब ये तो सोल्ड हैं, इसके साथ साथ आंसर दिए हुए हैं, तो आपको इनको तो आसानी से कर लेंगे। आगे मैंने अभ्यास के लिए बिना आंसर वाले भी दिए हैं, आप वो भी कीजिएगा और इनको भी ध्यान से पढ़िएगा। अब एक और पत्र पढ़ते हैं। दूसरा है, सुजाता दिल्ली महानगरे वसति। सुजाता दिल्ली में रहती है। तस्याः सखी दिव्या महादेवन चेन्नई नगरे निवसति। उसकी सहेली दिव्या महादेवन चेन्नई में निवास करती है। सुजातायाः विद्यालये पर्यावरणविषये एका गोष्ठी जाता। सुजाता के स्कूल में एनवायरनमेंट को लेकर के एक सभा हुई। गोष्ठीं वर्णयन्ती सुजाता दिव्यायै पत्रम् एकं लिखति। उस सभा का वर्णन करते हुए सुजाता दिव्या को एक पत्र लिखती है।
जिसे मंजूषा से चुन करके आपने पूरा करना है। तो मंजूषा नीचे दी हुई है। सुजाता नदी जलेषु स्निग्धे स्नेह स्निग्धे पर्यावरण विषये और ये वगैरह वगैरह न्यूनतमः वृक्षः, ये शब्द इसके अंदर दिए हुए हैं। ये शब्द आपने भरने हैं। अब आगे देखिए, ये 20 वसंत विहार नव दिल्ली, ये इसका एड्रेस हो गया। डैश दिव्य स्नेह स्निग्धे, प्यारी, स्नेह स्निग्ध मैंने बहुत प्यारी, दिव्य मैंने दिव्या, नमस्ते। ह्यः अस्माकं विद्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी अभवत्। कल हमारे स्कूल में पर्यावरण विषये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक बहुत महत्वपूर्ण सभा हुई। तत्र महानगरेषु वर्धमानं प्रदूषणं दृष्ट्वा पर्यावरणस्य डैश उपायानां विषये चर्चा अभवत्। वहाँ महानगर में बढ़ते हुए प्रदूषण को देख करके उसके उपायों पर के विषय पर चर्चा हुई। उसके रक्षण कर, उसके उपायों, पर्यावरण को बचाने के उपायों, तो पर्यावरण से रक्षणाय उपायानां विषये चर्चा अभवत्। गोष्ठ्यां वक्तॄणां विचारसारः आसीत्। सभा में वक्ताओं का ये विचार था कि यत् गृहात् बहिः डैश रथ्यासु च अवकरः न क्षेपणीयः, कि घर से बाहर रथ्यासु रास्तों में, गलियों में, अवकरः न क्षेपणीयः, जो कूड़ा है वो नहीं फेंकना चाहिए। नदीषु, और नदियों में, नदी जलेषु रथ्यासु च, भाई नदियों के पानी में और गलियारों में या रास्तों में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। डैश समय समय जल शुद्धि करणीया, जल प्रदूषण निवारणाय, जल प्रदूषण को रोकने के लिए समय समय पर पानी साफ करना चाहिए, जल शुद्धि करनी चाहिए। मार्गेषु उद्यानेषु विद्यालयेषु च अधिकाधिकम डैश आरोपणीया, रास्तों में, बगीचों में, स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वृक्षाः जन जागरणार्थम वृक्षो रक्षति रक्षितः, और लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, जन जागरण के लिए वृक्ष ही रक्षा किया हुआ रक्षा करता है। जलमेव जीवनम, जल ही जीवन है। एतादृशा अपि महावाक्यानि पट्टिकासु लिखित्वा यत्र तत्र, इस प्रकार के महावाक्यों को पट्टिकाओं में लिख करके, यत्र तत्र मैंने जहाँ तहाँ, उसके बाद है टंकनीय मैंने चिपकाना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण निवारयितुम, ध्वनि प्रदूषणम निवारयितुम, ध्वनि प्रदूषण का निवारण करने के लिए जो ध्वनि प्रसारक यंत्र, जो माइक इत्यादि है, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। न्यूनतम प्रयोग करना चाहिए। न्यूनतमः प्रयोगः करणीयः। अस्मिन् विषये भवत्याः विद्यालये किं किं भवति, इस विषय में आपके स्कूल में क्या क्या होता है, ये माम विस्तरेण लिखतु, आप मुझे विस्तार से लिखें। भवत्याः सखी, आपकी सहेली, डैश, तो 2 सहेलियाँ थी, सुजाता, तो सुजाता तो पत्र लिखने वाली है, और उसकी सहेली है दिव्या महादेवन, तो लास्ट में आ जाएगा दिव्या महादेवन। ये था आपका दूसरा पत्र। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपने ये अभ्यास करना है। एक पत्र और पढ़ लेते हैं। यह अगला पत्र क्या कहता है। विकासः नैनीतालस्य एकस्मिन् विद्यालये पठति। विकास नैनीताल के एक स्कूल में पढ़ता है। सः छात्रावासात् अमेरिका वास्तव्यं मित्रं जोसेफ्यं नैनीताल विषये पत्रम एकम लिखति। वो छात्रावास से अमेरिका में रहने वाले अपने मित्र के प्रति, जोसेफ जिसका नाम है, नैनीताल के बारे में एक पत्र लिखता है। अपने मित्र जोसेफ को नैनीताल के बारे में एक पत्र लिखता है, और उस पत्र को मंजूषा से पूरा कर रहे हैं। मंजूषा के शब्द हैं, ये मंजूषा के शब्द हैं, भवताम दृष्ट्वा नैनीतालम अनुभवेत वगैरह वगैरह। और आइए देखते हैं क्या है पत्र में। प्रिय मित्र डैश जोसेफ,
प्यारे मित्र, अब पहले तो ये छात्रावास एक रह गया, नैनीतालतः नैनीतालम और प्रिय मित्रम, ये संबोधन में प्रिय मित्र हो जाएगा जोसेफ के बाद, और फिर उसके बाद नमो नमः तीसरे नंबर पे आ जाएगा। संबोधन है, जब अब मित्र है तो उसको नमस्कार तो करेंगे ही। गत मासे आवयोः दूरभाषेण वार्तालापः अभवत्, पिछले महीने टेलीफोन से हम दोनों की बात हुई थी। डैश एव अत्र हिमपातः आरभत, दिनद्वयानन्तरं, 2 दिन में ही यहाँ बर्फ़ पड़ना आरंभ हो गया। तम द्रष्टुम, उसको देखने के लिए अनेक यात्रिणः दूरतः आगताः आसन, उसको देखने के लिए दूर से ही अनेक सारे यात्री आ गए थे। नैनीसरः अत्र एकम विशेषम आकर्षण स्थलमस्ति, नैनीसर जो नैनी तालाब है, यहाँ पर नैनी तालाब एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। तस्य अपि जलम डैश आसीत, उसका पानी हिमीभूतम आसीत, उसका पानी भी जम चुका है, हिमीभूत हो गया है। तदा तत्र नौका विहारः तो संभवः नासीत, बर्फ़ जमने के कारण तो वहाँ पर नौका विहार यानी बोट किश्ती चलना, किश्तियों का चलना तो संभव नहीं है। किंतु डैश आनंदिता आसन, परंतु स्केटिंग प्रेमिणः, जो स्केटिंग करने वाले, जो स्केटिंग को प्यार करते हैं, वो स्केटिंग को प्यार करने वाले आनंदित हो गए थे। भयंकरे शीते अपि यात्रिणः चाइना अपि पाक इति स्थानं द्रष्टुम गतः आसन, इस भयंकर सर्दी में भी यात्री चाइना पीक, इस स्थान को, चाइना पीक नाम का जो स्थान है, उसको देखने के लिए गए हुए थे। अत्रत्यानि प्राकृतिक दृश्यानि आकर्षकाणि मनोरमाणि च सन्ति, यहाँ के प्राकृतिक दृश्य बहुत आकर्षक हैं और मन को हरने वाले हैं। यात्रिणां समूह स्थानीयाः अध्यापिकाः प्रमुदिताः आसन, यात्रियों का समूह को देख करके, यात्रिणां समूहं दृष्ट्वा, तो यात्रियों के समूह को देख करके जो स्थानीय बाजार वाले लोग हैं वो प्रमुदिता आसन, वो प्रसन्न हो गए। भोजनालयेषु आवास दुर्लभ, भोजनालयों में आवास दुर्लभ हो गया, रहना मुश्किल हो गया था। निवासाय डैश भाटकम प्रवृद्धम आसीत, और निवास के लिए भाटकम मैंने भाड़ा, किराया, रेंट, प्रवृद्धम आसीत बढ़ चुका था। आम इच्छा में, मैं चाहता, ये लड़का है लड़की, हाँ, मैं चाहता हूँ कि ईदृश अवसरे, कि इस अवसर पर आप भी भारत में आएँ और पर्वतीय स्थलस्य च आनंदम, और पर्वतीय स्थलों का आनंद अनुभवेत, मैंने अनुभव करें। 9th में अग्रिम दिसंबर मासे, अगले दिसंबर के महीने में, जनवरी मासे व अथवा जनवरी के महीने में भवान अत्र आगमिष्यति, आप यहाँ आएंगे। इति में हार्दिक कामना, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। डैश मित्रम भवतां मित्रम, आपका मित्र डैश। तो ये था पत्र। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप ये देखो कितने सारे पत्र मैंने PDF में रखे हैं। इन पत्रों का आप अभ्यास करोगे तो आप पूर्ण रूप से परीक्षा में सफल होंगे, और जहाँ कठिनाई आए तो आप उस पत्र को नोट करके व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अथवा मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। आप सबका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आज का अध्ययन समाप्त करते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। धन्यवाद। शुभ दिन की शुभकामनाएं।